अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख़वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इख्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह सुब्हानो ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, करोड़ों करोड़ शुक्र एहसान है कि जिसने अपनी तौफीक खास से हमें और आपको आज इस महफिल पाक में हाज़िरी का शरफ अता किया और अपनी और अपने महबूब मुकर्रम नबी रहमत जनाबे अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक के हवाले से बाहम्मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। इस प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं आई जनाब भाई परवेज़ साहब और उनके तमाम अफराद खाना को दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरी को तहसीन पेश करता हूँ कि जिस वफा, ईसार और पाकीज़ा जज्बे के साथ नबी और आले नबी से इश्क व मोहब्बत का रिश्ता जोड़कर इस महफिल पाक को सजाया है, अल्लाह पाक उनकी इस खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए और नबी और आले नबी के फैज़ान से माला माल फरमाए। दोस्तों, पहली विजिट सरजमीन मॉरिशस में पहली बार हाजिर हुआ। मैं जानता हूं कि उर्दू ज़बान आपके लिए एक मुश्किल मसला है और मैं जब पहली बार मॉरिशस आया हूं और जब मैं उतरा तो मैंने सबसे पहले दो चार चीज़ें यहाँ की ज़बान फ़्रेंच में ज़रूर सीखी। वो इसलिए ख़ास करके वो चीज़ें सीखी जो खाने पीने को के ताल्लुक़ रखती है, क्योंकि जहाँ जाओ तो वहाँ की वो चीज़ें ज़रूर सीख लो, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अगर मांगोगे नहीं, जानोगे नहीं, क्योंकि खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे, है कि नहीं। खाना ज़रूरी, पानी ज़रूरी। इसलिए मैं आने के साथ मैंने लोगों से पूछा कि बता दो खाना कैसे मांगा जाता है, यहाँ की ज़बान में सिखा दो मुझे ख़ास ख़ास लफ्ज़। तो यहाँ आने के बाद मैंने सीखा फ़ीनी मुआज़े, पोको मुआज़े, वी डोमिनो सोना, यही ना। ये चीज़ें मैंने इसलिए सीखी कि कोई रहे ना रहे कम से कम मांग के खा तो सकते हैं। यहाँ की ज़बान मैं जानता हूँ एक मुश्किल मसला है, लेकिन मैं बहुत गाढ़ी गाढ़ी बात नहीं करूँगा कि जिसके लिए आपको डिक्शनरी खोलनी पड़े उर्दू की। मुझे उर्दू की बात याद आती है कि हमारे हिंदुस्तान में मुंबई का नाम तो सबने सुना होगा, क्योंकि अक्सर फ़्लाइटें भी यहाँ से वहीं जाती है।
तो वहाँ महाराष्ट्र का एक मराठी था, महाराष्ट्रियन, महाराष्ट्र का रहने वाला, तो उसको उर्दू से बड़ी दिलचस्पी थी, उर्दू उसे बहुत पसंद थी, उर्दू जबान, लेकिन वो मराठी था, जबान उसकी मराठी थी, महाराष्ट्रियन, इकड़े तिकड़े अकड़े पकड़े यही सब जबान थी, लेकिन उसको उर्दू से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी उल्फत थी, बड़ी चाहत थी कि मैं उर्दू सीख लूं, उर्दू बोलूं, उर्दू में कुछ कहूं। तो उसे इतनी दिलचस्पी थी कि उसने एक मौलाना को पकड़ा, कहा मौलाना साहब मुझे बता दीजिए सबसे अच्छी उर्दू हिंदुस्तान में कहां बोली जाती है। समझ में आ रही मेरी बात? सबसे अच्छी उर्दू हिंदुस्तान में कहां बोली जाती? तो मौलाना साहब ने कहा अगर तुम्हें उर्दू सीखना है, सबसे अच्छी उर्दू हिंदुस्तान में लखनऊ में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? लखनऊ में बोली जाती है। उससे इतना शौक था उर्दू सीखने का, उसने ट्रेन का टिकट कटाया और मुंबई से लखनऊ के लिए निकल गया। पहुंचा, थोड़ा कंजूस था। कंजूस समझते हो या नहीं? क्या बोलते हैं यहाँ की जबान में? मैं किचूस, ओहो, कंजूस था। ट्रेन में बैठा, जब मुंबई से चला और फिर रास्ते का सफर तय करते हुए जब वो लखनऊ पहुंचा, और लखनऊ में जब वो उतरा ट्रेन से तो किसी ने तेज से धक्का मारा, पुश किया, ट्रेन से आगे बढ़ा, लड़खड़ाया और लड़खड़ा के गिर गया। गिरा तो उसकी चप्पल टूट गई। चप्पल को क्या बोलते हैं? सवाद। बताइए साहब, यहाँ सवाद हम लोग चकने को कहते हैं, सवाद। बहुत गौर से सुनना पड़ता है, वरना कुछ का कुछ निकल जाएगा। तो वो चप्पल टूट गई उनकी, तो उन्होंने कहा चप्पल टूट गई, कंजूस आदमी था, उसने नई नई खरीदी। ढूंढने लगा मोची कहाँ है जो चप्पल को टाकता है, सिलता है। क्या? हाँ, ऐसे ऐसे बोला करिए ताकि मैं सीख लूं और फिर आपकी जबान में आपको समझाऊं, तब और मजा आएगा ना। लेकिन ये भी जरूरी है उर्दू जबान लोग जाने और सीखें, क्योंकि बड़ी मीठी जबान है। तो जब चप्पल टूट गई, वो ढूंढते ढूंढते वो एक मोची के पास पहुंचा, चप्पल डाकने वाले के पास पहुंचा। चिलचिलाती धूप थी। उसने कहा भैया ये मेरी चप्पल टूट गई है, इसे सिल दो, सी दो, टाक दो। उस मोची ने उस मराठी को देखा, गौर से देखा ऊपर से नीचे तक। चिलचिलाती धूप, धूप समझते हो ना, सूरज। तो मोची ने क्या कहा जानते हो? उस शख्स से, उस मराठी से क्या कहा? भाईजान तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे जाके बैठ जाएं। क्या कहा? तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे जाके बैठ जाएं। इसको आपकी जबान में, यहाँ की जबान में क्या कहेंगे? क्यूल में? हाँ, अब मैं नहीं बोलूंगा इसके आगे, बाबा जबान उबान टेढ़ी हो जाएगी। तो कहा तपिश ज्यादा है, यानी सूरज ज्यादा, तपिश ज्यादा है, लिहाजा आप शजर के नीचे जाके बैठ जाओ, यानी पेड़ के नीचे, झाड़ के नीचे जाके बैठ जाओ। उस मराठी ने देखा, बाबा जब मोची की उर्दू इतनी खतरनाक है तो यहां सिखाने वाले की उर्दू कितनी खतरनाक होगी। बोरिया बिस्तर लपेटा, कहा वापस मुंबई चलो, नहीं सीख पाऊंगा। तो मुझे ऐसा मत समझिएगा कि मैं कोई गाड़ी बात करूं जो आपके ऊपर से जाए। कोशिश ये है मेरी कि मैं आसान लहजे में, आसान जबान में आप तक बात वो पहुंचा दूं जो मैं पहुंचाना चाहता हूं। मुझसे कबल आपने नाते भी सुनी, और जब से अब तक बहुत सी बातें भी सुनी, और जब तक जिंदा रहेंगे नाते भी सुनेंगे, नबी की बातें भी सुनेंगे। और न नात का सिलसिला कभी खत्म होगा, न नबी की बात का सिलसिला कभी खत्म होगा। ये रात खत्म हो जाएगी, ये दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन न नबी की नात खत्म होगी, न नबी की बात खत्म होगी। क्योंकि नबी की बात करने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि परवरदिगार है। जब उसकी जात बाकी रहेगी तो नबी की बात बाकी रहेगी। तो जहां तक आपने नात सुनी, मेरे पास बहुत सुरताल तो नहीं है, लेकिन नाते पाक पढ़ने का जज्बा है। मेरे
वालिद गिरामी, मैं बचपन में जब नाते पाक पढ़ता था और सुर ताल नहीं बैठती थी और मैं बहुत ओपलेस हो जाता था, बहुत मायूस हो जाता था, तो मेरे वालिद गिरामी मेरी हौसला अफजाई यूं फरमाते थे, हुजूर हिलाले मिल्लत फरमाते थे कि शहजादे बयां हो नाते नबी पर जुबा में ताब नहीं, जहां में सरवरे आलम तेरा जवाब नहीं। बेटे नबी की नात गुनगुनाने के लिए सुर ताल नहीं, जज्बा ही काफी है। तो मैं चाहता हूं मैं भी सना खाने मुस्तफ़ा में मेरा भी नाम हो जाए। एक कथा सुन लें, झूम कर दूर पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ, इस उम्मत आसी के गमख्वार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, मुख्तार चले आओ, मुख्तार दो आलम हो, एक बार चले आओ। और मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ वो लाएंगे, मुद्दत से तमन्ना थी तशरीफ वो लाएंगे, आका लो बज़्म सजा ली है, सरकार चले आओ, आका लो बज़्म सजा दी है, सरकार चले आओ। झूम कर दो पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलूं? सुनने का मूड है? दोस्तों, खुशबख्त व खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अल्लाह पाक इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्नति फरक़ऊ, ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो। ऐ मेरे गुलामों जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। असहाबे रसूल ने हैरान होकर सवाल किया, वमा रियादुल जन्नह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं अपनी खुराक ले लें, कुछ खा लें, कुछ पी लें? क्योंकि प्यारे आका इससे पहले हमने आपने जिस जन्नत का जिक्र फरमाया उसका ताल्लुक कयामत से था, और आप फरमा रहे हैं कि जब जन्नत के बाग में जाओ तो कुछ खा पी लिया करो, अपनी खुराक ले लिया करो। तो प्यारे आका इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहाँ हैं जहां हम जाएं अपनी खुराक ले लें? कुर्बान जाओ हुजूर रहमतुल लिल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीनी पर। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, मजालिसुल जिक्र वो महफिलें जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वही जगह जन्नत का बाग बन जाता है। तो इस वक्त हदीस रसूल की रोशनी में आप कहां हैं? बोले कहां पर हैं? मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आप नहीं बोलेंगे। कहां हैं? जन्नत के बाग में है। जन्नत का बाग है। दिख रहा है? दिख रहा है? बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? कोई इसमें से खड़ा होकर कह सकता है कमाल मियां, सैयद साहब, किचौछा के हजरत साहब, जन्नत है तो दिखनी चाहिए, जन्नत का बाग है तो नजर आना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा इस खास नुक्ते की तरफ। जन्नत है तो दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए।
खुदा की कसम, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, वो रब चाहे तो दिखा सकता है जन्नत, लेकिन दिखाता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देखकर माना तुमने जन्नत, अगर देखकर तुमने माना जन्नत, तो वसीला तुम्हारी आंखें बनेंगी आंखें, और ज़बाने मुस्तफा से सुनकर माना तो वसीला खुद मुस्तफा बनेंगे। तो वो रब दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना चाहिए। वो रब दिखा के नहीं बल्कि ज़बाने मुस्तफा से सुनवा के मनवाना चाहिए। तो इस वक्त आप लोग कहां हैं? जन्नत के बाग में। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, ये 15वीं सदी हजरत माशाअल्लाह हमारे मौलाना मकबूल साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है। तकरीबन 49 साल हो गए, 50वां में आप घुस चुके हैं, अब तबर्रुक हो चुके हैं आप माशाअल्लाह। हमारे खानवादे अशरफिया की गुलामी लेकर, अशरफी फैज़ान लेकर, अशरफी सिपाही बनकर मॉरिशस में आए और ख़ानदान के बुज़ुर्गों को लाते रहे, लोगों को फैज़याब कराते रहे। अल्लाह इनकी उम्र में दराज़ी अता फरमाए। तो जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का बाग। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये 15वीं सदी हजरत, आज हम जैसे गुनहगार, कुर्बान जाओ हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीनी पर, खुदा की कसम, हम जैसे गुनहगार, ये 15वीं सदी है, हम जैसे गुनहगार, आप जैसे गुनहगार बैठकर चंद लम्हे, चंद मिनट अल्लाह उसके रसूल का जिक्र जमा होकर कर दें, वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। तो एक लम्हे के लिए सोचो, असहाबे पैगंबर की उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, बुज़र, अम्मार, तलहा व जुबैर, असहाबे पैगंबर की उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं, खुद ज़ाते रसूल जलवागर। आज हम जैसे लोग बैठकर चंद लम्हे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र कर दें तो वो जगह जन्नत का बाग बन जाए। तो असहाबे पैगंबर की उन महफिलों का हाल क्या रहा होगा जहां सिर्फ जिक्र रसूल नहीं, ज़ाते रसूल जलवा। क्या फरमाया? जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो क्या है? बोले जन्नत का बाग। देखिए एक एक हदीस रसूल में कितने सेंटेंस खुल रहे हैं, कितने राज हैं। बस ईमानी नजरों से मुताला तो करो। मोहब्बत, इश्क, कहते ना जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। इसलिए हम लोग जब हदीस की किताबें पढ़ते हैं, बुखारी हो, तिरमिजी हो, मिशकात हो, इब्ने माजा हो, ये सारी किताबें हम किसी खानकाही से पढ़ते हैं, खामोखाही से नहीं पढ़ते। जिसके दिल में इश्क मुस्तफा की रोशनी हो हम उससे पढ़ते हैं, और दिल में इश्क मुस्तफा बसा कर पढ़ते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमें जो कुछ मिला है वो मुस्तफा से मिला है। नमाज मिली है तो मुस्तफा से मिली, रोजा मिला तो मुस्तफा से मिला, हद तो ये है खुदा मिला तो मुस्तफा से। इसीलिए हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद क्या फरमाते हैं? मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि छत पे चढ़िए जीना छोड़कर। बगैर वसीले के, बगैर जीने के छत पर नहीं चढ़ सकते, और बगैर वसीले के मुस्तफा के खुदा तक नहीं पहुंच सकते। क्या फरमाया? जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह। आज हम लोगों के पास, जब हम लोग कहीं भी हिंदुस्तान में या कहीं किसी भी मुल्क में जाते हैं तो लोग आते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। हुजूर बड़ी परेशानी चल रही है, बड़ी तंगी चल रही है, हर घर में टेंशन है, कहीं ना कहीं, कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं भाई भाई में इख्तलाफ है, कहीं बाप बेटे में अनबन हो रही है, कहीं नहुसतें हैं, बेबरकती है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हर आदमी से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जुड़ी हुई है। अब देखें आप,
हुजूर ने क्या फरमाया, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह जन्नत का। आज इसी हदीस रसूल की रोशनी में मैं आपको एक ताबीज देकर जाता हूं। हम लोगों के पास लोग आते हैं ना, ताबीज दे दीजिए, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, किसी ने करतब कर दिया है। क्या कर दिया है? जादू कर दिया है। मैं आपको आज इस महफिल पाक से एक तावीज देकर जाता हूं। क्या देकर? और इसी हदीस पाक की रोशनी में। मैं उसका मुखालिफ नहीं हूं, ताबीज दुआ का मुखालिफ नहीं हूं। गलत तरीके से जो करते मैं उनका मुखालिफ हूं। जो मिसयूज करते हैं, आपस में बदगुमानियां पैदा करते हैं, मैं उनका मुखालिफ हूं। भाई को भाई से लड़ा देते हैं, बाप को बेटे से लड़ा देते हैं, खानदान को खानदान से लड़ा देते हैं, मैं उनका मुखालिफ हूं। तो अब एक हदीस की, इसी हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको एक ताबीज देता हूं। और वो ताबीज क्या है? आका फरमाते हैं क्या, जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो वो जगह, बोले, जन्नत का बाग। 1 मिनट जिक्र हो तो 1 मिनट जन्नत का बाग, 10 मिनट जिक्र हो तो 10 मिनट जन्नत का बाग, 1 घंटा जिक्र हो तो 1 घंटा जन्नत का बाग, 2 घंटा जिक्र हो तो 2 घंटा जन्नत का बाग। तो मैं कहता हूं हुजूर के गुलामों, फिर अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र क्यों नहीं करते? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तुम अपने घर में कुरान की तिलावत करोगे, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत। और जब तुम्हारा घर जन्नत, तो फिर जन्नत में किसी का जादू नहीं चलता, फिर जन्नत में किसी का टोना नहीं चलता, फिर जन्नत में नहुसतें नहीं होती, फिर जन्नत में बेबरकती नहीं होती, फिर जन्नत में तकलीफें नहीं होती, फिर जन्नत में लड़ाई झगड़ा, फिर जन्नत में परेशानियां। इसलिए अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करो, कुरान की तिलावत करो। जब तुम अपने घर में अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करोगे, कुरान की तिलावत करोगे, तो तुम्हारा घर जन्नत। फिर जन्नत है तो अपने घर को जन्नत बनाओ। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैं पूरे हिंदुस्तान में देख रहा हूं और आज हमारे मुआशरे का जो हाल है, वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें कब याद आता है? कुछ कड़वी बातें हैं, सुन लीजिए। वो कुरान हमें कब याद आता है? वो कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह ना निकल रही हो। कहते हैं हाफिज साहब को बुलाओ, इमाम साहब को बुलाओ, सूरे यासीन की तिलावत करें। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब किसी की रूह निकल जाए तो कहते मदरसे के तलबा को बुलाओ, खत्म पे खत्म करवाओ। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब घर में मुसीबतें डेरा जमा ले, तकलीफें आ जाए, तब कहते हजरत क्या किया जाए? सूरे बकरा की तिलावत करवाओ। ये कुरान हमें तब याद आया। ये कुरान हमें कब याद आता है? ये कुरान हमें तब याद आता है जब शादी होती है, दुल्हन को घर के अंदर दाखिल करते हैं। हमारे हिंदुस्तान में मालूम नहीं यहाँ करते हैं या नहीं करते। हिंदुस्तान में ये नियम है, ये सिस्टम है कि जब शादी होती है दुल्हन को अंदर लाते हैं घर के अंदर, तो कहते कुरान के साए में लाओ ताकि मुसीबत अंदर ना आने पाए। यानी कुरान तकलीफों में याद आया, कुरान परेशानियों में याद आया, कुरान दुखों में याद आया, कुरान तकलीफों में याद आया, खुशियों में नहीं। जब बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तब यहूदियों का कल्चर अपनाया जा रहा था, तब कुरान याद नहीं आया। जब शादियां हो रही थी, गैर शरई उमूर एडॉप्ट किए जा रहे थे, तब कुरान याद नहीं आया। यहूदियों के लाए हुए कल्चर अपनाकर फक्र महसूस कर रहे थे, तब कुरान याद नहीं आया। खुशियों में कुरान नहीं, अकीके की तकरीब कर रहे थे, तब कुरान याद नहीं आया। कुरान कब? दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, मसाइब में। ये मुनाफिकत है प्यारे। मुनाफिकत के इस दौर से निकलो। याद रखो हमारे मुआशरे में आज 2 तरह की मुनाफिकत ने जन्म ले रखा है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से। एक वो लोग हैं जिनका अकीदा बहुत अच्छा है, अकीदा बहुत अच्छा है, वो कोई और नहीं, हम लोग हैं अहले सुन्नत। हमारे अकीदे में कोई शक नहीं, हमारा मसलक कोई यतीम मसलक नहीं है, बल्कि हमारे पुष्ट पर 14 सदियों के वली खड़े हैं। हमारी पुष्ट पर मुस्तफा का लाया कुरान, मुस्तफा का फरमान है।
हमारे उलमा, हमारे मशाइखीन कोई लकीर खींचते हैं अहले सुन्नत के हवाले से तो कुरान और सुन्नत की रोशनी में खींचते हैं, उसके खिलाफ नहीं। हमारा अकीदा बहुत अच्छा है, अकीदे में कोई शक नहीं, कोई खराबी नहीं, लेकिन अमल में खराबी है, अमाल में खराबी है। और दूसरे वो लोग हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है, दरवाजा खटखटा के नमाज दिखलाते हैं, इतना बड़ा बड़ा घट्ठा पड़ जाता है, खुदा जाने सजदा करते हैं कि रगड़ते हैं। वो लोग हैं जिनका अमल कदरे बेहतर है जाहिरी तौर से, लेकिन अकीदे में खराबी है। एक तरफ अमल में खराबी, दूसरी तरफ अकीदे में खराबी। यही वजह है नताइज दोनों तरफ निकल कर नहीं आ रहे हैं। दोनों की इस्लाह की जरूरत है, दोनों को संवारने की जरूरत है। अजीजा ने मिल्लतें याद रखें, तकरीर का मकसद कौम की तरबियत होती है। जिस जलसे में आने वाले, जिस महफिल में आने वाले कुछ सीख कर ना जाए, समझ कर ना जाए, वो जलसा, वो महफिल नहीं, सिर्फ इंसानों की एक भीड़ होती है जो जमा होकर फिर मुंतशिर हो जाती है। तकरीर को मैं हिंदुस्तान में बहुत बोलता हूं और ये कह देता हूं, मैं जलसों की फिक्र नहीं करता, मैं अली की औलाद हूं, मैं जलसों की फिक्र नहीं करता, मैं प्रोग्राम की फिक्र नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं जिसका जिक्र कर रहा हूं इंतजाम करने वाला वो है, राज़िक वो है, खालिक वो है। मैं किसी से कुछ कहूंगा नहीं, मैं इतना जानता हूं जब वो समंदर की मछलियों को रिस्क देता है तो हमें क्यों नहीं देखा जिसके बारे में फरमाया है कि मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला हूं। यकीन ये होना चाहिए। इसलिए कहते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। मैं कहता हूं आप लोग बस अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, ये बताइए लज्जत, इसको यहां की जबान में क्या कहेंगे? अरे नहीं बोलूंगा, इंडिया की जबान में तो बहुत बुरा हो जाएगा। टेस्ट इंग्लिश में बोल देता हूं, अरे दादा रे दादा, टेस्ट, लज्जत। चटनी में ज्यादा चटनी समझते हैं, मिर्चा, वो साचनी, हाँ ये बोल दूंगा। चटनी, लज्जत चटनी में ज्यादा है या रोटी में? टेस्ट दोनों में किस में ज्यादा है? सही सही बताना, किस में? चटनी में। अब एक साहब कहने लगे हजरत लज्जत चटनी में है तो मैं चटनी खाऊंगा, सिर्फ चटनी खाऊंगा। मैंने कहा अबे 5 दिन तू चटनी खाएगा, 6ठे दिन चटनी तुझे खा जाएगी। 5 दिन तू चटनी खाएगा, 6ठे दिन चटनी तुझे खा जाएगी। बोले मतलब? मैंने कहा हाँ, लज्जत टेस्ट चटनी में बेशक है, लेकिन जिस्म को कुव्वत रोटी देती है। मैं जानता हूं ये गाना, ये बजाना, ये ढोल, ये डमके, ये तरह तरह के गाने बजाने, ये शोआफ तुम्हें लज्जत देते हैं, तुम्हारे कानों को चस्का देते हैं, लेकिन तुम्हारे दिल को कुव्वत मुस्तफा का कुरान देता है, मुस्तफा का फरमान देता है। इसलिए मेरे अजीज ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे फिक्र सिर्फ ये है, इसलिए ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कल बरोज़े हश्र आपसे पहले हमारा गिरबान पकड़ लिया जाएगा और पूछा जाएगा बता ये काफिला क्यों लुटा? मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूं, 10 मिनट खड़ा हूंगा तो 10 मिनट में 5 मिनट 7 मिनट कोशिश ये रहती है मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर दूं। इसलिए कि इस उम्मत के लिए मुस्तफा गारों में रोए हैं, इस उम्मत के लिए मुस्तफा ने आंसू बहाए हैं, इस उम्मत के, इस गुनहगार उम्मत के लिए मुस्तफा ने पत्थर खाए हैं। आप पर पत्थर बरसाए गए, राहों में कांटे बिछाए गए, शबे अभी तालीम में 2.5 साल मुहासरे में रखा गया, भूखा रखा गया, प्यासा रखा गया। तकलीफ है, हद तो यह है इसी दीन के लिए, इसी गुनहगार उम्मत के लिए कि करबला में पूरे खानदान को हुसैन ने कटवाया है। जिस दीन के लिए हुसैन ने अपने पूरे खानदान को कटवाया है, आज उस दीन के मानने वाले
यहूदियों और नसरानियों के कल्चर अपनाकर फख्र महसूस कर रहे हैं। उनसे तुम सीखोगे। याद रखो, इस्लाम सारी दुनिया को सिखाने आया है, इन बेईमानों से सीखने नहीं आया है। इसलिए आप मुसलमान हैं, यानी आप इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। जब आप इस्लाम को मानने वाले लोग हैं तो आप सारी दुनिया को बताइए कि हमारे नबी वो हैं, हमारे नबी वो हैं जिन्होंने लड़कियों की इज्जत एहतराम बताई। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, मेरे नबी ने फरमाया ये लड़कियां रहमत हैं। क्या हैं? आज जिसके घर में 2 लड़की पैदा हो गई परेशान हो जाता है, ए अल्लाह 2 लड़कियां पैदा हो गई, इंतजाम कहां? हमें हुजूर के इरशाद पे गौर नहीं किया। अल्लाह के रसूल ने कहा लड़कियां रहमत हैं, रहमत। अबे रहमत दिखती नहीं, रहमत दिख रही है, रहमत नजर नहीं आती। अरे परेशान ना हो जब लड़की पैदा हो। जब अल्लाह के रसूल ने कहा रहमत, तो रहमत आपको नजर नहीं आएगी। उसका इंतजाम जब वो पैदा होती है तो अल्लाह उसके साथ भेज देता है। जब वो शादी के लायक होती है तो अल्लाह सारे इंतजाम उस तक पहुंचा देता है। इसलिए घबराओ ना। अल्लाह के रसूल ने जब रहमत कह दिया तो रहमत दिखती आपको नजर आ जाए तो आप तो काम ही नहीं करोगे, छुपी होती है। सारा इंतजाम उसका अल्लाह करके भेजता है, उसके साथ लिख देता है क्या, कैसे, क्यों। लेकिन आपको ताकि आप भी स्ट्रगल करते रहो, मेहनत करते रहो, मशक्कत करते रहो, उठाते रहो और लड़कियों की अच्छी परवरिश करो। क्योंकि मुस्तफ़ा ने दुनिया को करके बताया कि लड़कियों की इज्जत, लड़कियों का एहतराम, लड़कियों की परवरिश कैसे होती है। वो सैयदा कायनात, वो सैयदा कायनात कि जब बरोज़े हश्र उनकी सवारी गुजरेगी तो मुनादी निदा करेगा, ऐ अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी जा रही है। इस जमीन पर ना कोई ऐसी आबिदा मिलेगी, ना कोई ऐसी जाहिदा मिलेगी, ना कोई ऐसी राकिया मिलेगी, ना कोई ऐसी साजिदा मिलेगी, ना कोई ऐसी शाकिरा मिलेगी। शायर कहता ऐ जबीने मुस्तफा ये तो बता कितने सजदों का सिला है फातिमा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो फातिमा जो रसूल खुदा की बेटी हो, हसनैन की माँ हो, अली की बीबी हो, लेकिन हाल ये है कि अपने घर के सारे काम को खुद अंजाम देती हैं और उसके बाद जब रात होती है तो मुसल्ला बिछा देती है और रब की बारगाह में एक सजदा करती है। सुबह हो जाती है और हाथ उठाकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करती, मौला तूने कैसी छोटी छोटी रात बनाई है कि तेरी बंदी फातिमा एक सजदा करती है तो पूरी रात खत्म हो जाती है। मौला एक ऐसी लंबी रात बना कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर इबादत कर। ये नफल नमाजों का हाल था प्यारे। वो है सैयदा, बात करता रहा तो सुबह हो जाएगी। तो आइए अपने बुजुर्गों के तरीके पे चलते हुए हमारे साथ वो अल्फाज दोहरा ले मुकलमात। आइए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमी मा करहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, मैं अपने तमाम तर छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ और तेरे महबूब के वसीले से तेरी बारगाह में यही दुआ करता हूँ, मौला हमारी गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, हमारे वालिदैन की गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तमाम मोमिन मोमिनात की गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।